Very good morning, dear students. Class 12 students. Today's topic is very important topic about the key concept of the realization account as well as the partners capital account, partners loan account, and finalize the bank account. ठीक है. So dissolution chapter is going on dissolution of a partnership firm. ठीक है. बहुत सारे की कंसेप्ट आपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं और आपने रिलायसन अकाउंट का एक बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में होगा कि किस तरीके से हम रिलायसन अकाउंट को बनाते हैं. ठीक है. आज बेटा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इवन यू कैन से कि डिसोल्यूशन का पहला क्वेश्चन आज होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसमें आपके नियर अबाउट 90% जो है टर्मोलॉजी 90% जो ट्रीटमेंट बनेगा वो आपका जो है इसमें अप्लीकेबल होगा. 90% ट्रीटमेंट जो है कवर किए जाएंगे. 10% ट्रीटमेंट जो बचेंगे वो नेक्स्ट की वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखे जाएंगे. लेकिन आज का जो ये क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ या आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और की कंसेप्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, यहाँ पे किस तरीके से हम अकाउंट को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम अकाउंट को एडजस्ट करते हैं, दैट यू कैन से हियर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो रेडी हो जाइए. अगर आपके पास बुक हो तो बुक ले लीजिए, कोई काम हो तो उसको करके तभी देखिए वीडियो. लेकिन बेटा देखिए तो रुकिए नहीं, इसको पूरा समझेंगे. नियर अबाउट 20 मिनट का ये वीडियो होगा पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो फॉर यू. सो ओके, यू कैन सी द क्वेश्चन इट विल बी ऑन स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन यू कैन सी. क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी दैट मे बी 8 और 9 ओल्ड बुक न्यू बुक के अकॉर्डिंग. तो अभी देखिए ध्यान से. A, B and C वो partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. So how many partners are available there? There are 3 partners A, B, C. ध्यान देंगे बेटा. A, B, C 3 पार्टनर, इनका रेशियो है 2:1 मतलब 2/4, 1/4 और 1/4. Okay students, and after that you can say balance sheet show the following position on the date of dissolution. On the date when they are decide to dissolve the firm, that time their balance sheet is given in front of you. You can see there is the liabilities and as well as assets. In the liabilities side you can see creditor, bills payable, A's loan, Mrs. A loan. ये MRS जो लिखा है वो Mrs. A loan है, एक ही वाइफ है वो. Workman compensates the reserve and as well as capital. In the asset side, FA, fixed assets, stock, debtor and PFD is also given provision, furniture, goodwill and cash at bank. And information regarding the question means you can say adjustment that is given outside of the balance sheet. First agreed to take over the furniture at 20% less than book value. तो ध्यान देंगे बेटा, जब हम असेट्स को रिकॉर्ड कर देंगे, आपको पता है कि नेचर क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट का, टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स एंड बाय रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटीज. व्हाट असेट्स विल बी रिकॉर्ड एंड व्हाट विल बी इग्नोर, व्हाट लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्ड एंड व्हाट लाइबिलिटी विल बी इग्नोर. आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है किसको रिकॉर्ड करना है, किसको छोड़ना है, किस तरीके से जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो यू नीड नॉट टू सी दैट वीडियो. व्हाई? Because about the realization account in the last video it is already discussed in the brief discussion in the last video. तो पिछले वीडियोस में अच्छे से डिस्कशन किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने आपको पहले ही बताया है, उसको आपको देखना चाहिए. पिछले की 2 वीडियोस जो हैं रिलेशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को. इसके बाद पहला इंफॉर्मेशन जो दे रहा है कि ए इस टूक ओवर, ए जो है असेट्स ले लेगा. असेट्स में क्या ले रहा है वो फर्नीचर. ए को फर्नीचर पसंद आ गया और ए ने कहा कि भाई 20% कम करके जो इसकी वैल्यू है उसको 20% कम करके मुझे दे दो. चलो ठीक है. फिक्स्ड असेट्स रियलाइज्ड 32,000 एंड स्टॉक 55,000. ये ध्यान देंगे कि जो आपका एफ है फिक्स्ड असेट्स है वो बेचने पे आएगा, आपका रियलाइज का मतलब बेचने पे आएगा आपका 32,000 रुपए और स्टॉक को बेचने पे 55,000 मीन्स 55,000 रुपए जो आपको मिलेगा. अगर हम बात करते हैं बैड डेप्ट की तो थर्ड इन्फॉर्मेशन बैड डेप्ट अमाउंट 5,000. अब बेटा ये नहीं बोल रहा है कि डेटर से 25,000 रुपए मिल रहा है. देखो डेटर कितने का अंदर, सर डेटर गिवन है 30,000 रुपए. इन साइड देखेंगे आउटसाइड नहीं. 30,000 रुपए का डेटर गिवन है जिसमें से हमको 5,000 का बैड डेप्ट हो गया. तो इट इज एज्यूम दैट द रेस्ट ऑफ द 25,000 विल रिसीव्ड, वो रिसीव होगा. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000. जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है इन द लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ इट विल बी पे. तो वो 3,000 रुपए है एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंस की कौन पे करेगा कौन नहीं पे करेगा. तो पहला केस लगता है कि अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कौन पे करेगा, तो आपको ये मानना चाहिए कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी. क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट 5%. जो क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के तौर पे अवेलेबल हैं, कितने के हैं 40,000 के, उसको आपको 5% कम करके पेमेंट करना है. and there was a claim 6,400 for the damages the firm.
it had to be paid. So there is a claim for the purpose of damages. किसी भी तरीके का डैमेज हो चुका है, हो सकता है, तो 6,400 for the claim, and this claim is not including about the workman compensation claim या worker claim. ये worker claim नहीं कि आप वहीं से adjust करने लगे, that is the additional claim या extra claim that you have to pay, a partnership firm have to pay. Prepare necessary account, you have to make a necessary account, ठीक है. So that is very important question. Come on the screen. आज बेटा तो इस क्वेश्चंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि तेरे यहाँ पे कितने पार्टनर है बेटा. सर 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका रेशियो है 2:1:1, 2/4, 1/4 एंड 1/4. नाउ ये फर्म गोइंग टू डिसॉल्व. अब आपकी फर्म जो है डिसॉल्व होने जा रही है, टूटने जा रही है, या कह सकते हैं जो है ये ब्रेक होने जा रही है. अब जो है ये फर्म जो है आगे कंटिन्यू नहीं करेगी. फॉर दिस पर्पस we are ready to dissolve that firm, and we have a very well about the how we will prepare realization account. What first step, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे. तो first of all to record all assets, and by the balance sheet you have I informed you that first is fixed assets. तो आप बुक में भी देख सकते हैं 2FA fixed assets, 2 fixed assets amount 50,000. आफ्टर दैट टू स्टॉक, किसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए. टू स्टॉक 60,000. डेटर हमने बोला बेटा देखो अंदर डेटर लिखा है 40,000 का, लेस प्रोविजन है 2,000 का. तो प्रोविजन आप इस साइड रखेंगे, बाहर के अमाउंट से नहीं मतलब होना चाहिए, अंदर वाले अमाउंट से. प्रोविजन आप इस साइड रखेंगे, डेटर इस साइड रखेंगे. तो टू प्रोविजन सॉरी टू डेटर, डेटर आपका असेट्स है. टू डेटर 30,000 का डेटर अंदर गिवन है, तो 30,000 का डेटर, और प्रोविजन जो है वो इस साइड चला जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो भी होगा वो 2,000 रुपए का. तो उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे. लर्न करते चलिए, सीखते चलिए कि क्या हम कह रहे बेटा. डेटर अंदर जो गिवन था वो था डेटर जो है 30,000 लेस प्रोविजन. सो 30,000 लेस प्रोविजन मतलब 30,000 जो डेटर है. अब आपके दिमाग में आ रहा है अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इस तरीके से दिया था, डेटर 30,000 और लेस प्रोविजन 2,000. तो डेटर आपका बाहर कितना था 28,000. तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. ये अंदर की वैल्यू को पकड़ा जाएगा. डेटर असेट से इस साइड जाएगा, प्रोविजन लायबिलिटी होती है इस साइड जाएगा. ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें डेटर को रिकॉर्ड करना है. आगे बात करें तो फर्नीचर है, फर्नीचर को रिकॉर्ड करिए. टू फर्नीचर 20,000. फर्नीचर आपका 20,000 है. नेक्स्ट आपका है गुडविल. कई स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर गुडविल रिकॉर्ड होगी या नहीं रिकॉर्ड होगी. बेटा गुडविल रिकॉर्ड की जाएगी. ऐसे सारे आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बेचे जा सकते हैं. गुडविल बिकती है, आपको पता है, आपने परचेज गुडविल का भी नाम सुना होगा. तो गुडविल बिक सकती है, तो इसलिए गुडविल भी आप रखेंगे यहाँ पे 18,000. कैश एट बैंक आपको रखना नहीं, क्योंकि आप कैश या बैंक बेचने तो जा नहीं रहे. चलिए भैया कैश भी तौल करके बेचिए आप, तो वो नहीं रखना आपको. लाइबिलिटीज में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले क्रेडिटर है. बाय क्रेडिटर इट वाज 40,000. क्रेडिटर आपका 40,000 है. बाय इसके बाद क्रेडिटर के बाद लिखा है एज लोन और उसके बाद लिखा है मिसेज ए लोन. तो ए का लोन चूंकि पार्टनर है, पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट से पे नहीं होता. फिर से मेरी बात ध्यान सुनिए, पार्टनर्स का जो लोन है दैट कैन नॉट बी पेड बाय द रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स के लोन के लिए अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा. लेकिन पार्टनर के लोन के अलावा अगर किसी का लोन है तो दैट विल बी एडजस्टेड बाय द रियलाइजेशन अकाउंट. सपोज दैट यहाँ पे 2 लोन दिया है. एक दिया है मिस्टर ए लोन, तो मिस्टर ए फर्म के पार्टनर है. दूसरा दिया मिसेज ए लोन, तो मिसेज ए लोन मींस ए की वाइफ का लोन. तो आप ये फीलिंग में नहीं आएंगे सर मैं मेरी वाइफ भी सब एक ही है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वाइफ यहाँ पे अलग करके देखा जाएगा, क्योंकि जो है अकाउंटेंसी में फीलिंग्स वगैरह तो देखी नहीं जाती है. तो इसलिए आप जो अपनी वाइफ को छोड़िए, भी अभी अपने बारे में बात करिए. तो जो वाइफ है उसको थर्ड पार्टी मानेंगे. थर्ड पार्टी का पेमेंट आप यहां से रखेंगे बाय मिसेज ए लोन. बाय मिसेज ए लोन 16,000. ठीक है,
20,000 का ए का भी लोन है जो मिस्टर ए के नाम से, उसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया। पार्टनर का लोन अलग से अकाउंट बना के दिया जाता है, और थर्ड पार्टी का लोन चाहे वो ए की वाइफ ही क्यों ना हो या ए का ब्रदर क्यों ना हो, उसको आप यहीं से ट्रीट करेंगे एज अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी का पेमेंट पहले होता है, इसलिए हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं जाएगा, जाता लेकिन अगर क्लेम होता तो, चूंकि क्लेम नहीं है तो नहीं जाएगा, बस और कुछ है नहीं बेटा। अब हम पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन फर्स्ट के रिगार्डिंग एग्री टू टूक ओवर इन फर्नीचर 20%। ए जो है वो इस फर्नीचर को ध्यान से देखिए, फर्नीचर कितने का है 20,000। ए ने कहा कि मुझे ये फर्नीचर दे दो। अच्छा, अगर ये फर्नीचर बिकता तो आप क्या लिखते हैं सर, हम लिखते हैं बाई बैंक। चूंकि ये फर्नीचर ए ले रहा है तो आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो, अब मुझे फिर से बताना ना पड़े, मैंने बताया वहां पे रिलेशन वाले चैप्टर में कि बेटा अगर जो है आपको क्वेश्चन में पार्टनर कोई असेट्स को लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लगता है। चूंकि ये 20,000 पे 20% कम करके लेगा तो 20,000 का 20% आ जाएगा 4,000, और इधर अगर 4,000 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। तो 16,000 में ए ने कहा कि मुझे आप क्या दे दीजिए, फर्नीचर दे दीजिए। आगे की बात करते हैं, फिक्स्ड असेट्स वर रियलाइज 32,000, रियलाइज का मतलब बेचा गया, एंड स्टॉक 55,000। तो लिखिए यहां पे बाई बैंक, बैंक से पैसा आ रहा है, स्टॉक आपका बिक गया, सॉरी पहले एफ है आपका फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स आपका बिक गया और स्टॉक आपका बिक गया। फिक्स्ड असेट्स बेचा 32,000 में बिका है और स्टॉक आपका 55,000 में बिका है, टोटल 87,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी बातें होंगी तो होती रहेंगी। इसके बाद आगे बात करें तो बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट अमाउंटेड टू 5,000, 5,000 रुपए का बैड डेप्ट है। आपको अपने बुक अगर आपके पास आप देख ही रहेंगे, क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया हमने। तो बैड डेप्ट 5,000 रुपए का। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, डेटर कितने का है, डेटर कितने का है 30,000 रुपए का। अब इस 30,000 रुपए के डेटर में 5,000 का कंफर्म है कि बैड डेप्ट हो गया, तो आप ये मानेंगे कि सर बाई बैंक से डेटर के लिए हमारे पास पैसा आया होगा कितना 25,000 रुपए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कितना 25,000 रुपए, 30,000 में से 5,000 जो है वो बैड डेप्ट हो गया, तो 25,000 आपका जो है यहाँ पे बैंक से रिकवर होगा फॉर द डेटर। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो बोल रहा है कि एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का खर्चा है। बताया गया है कि अगर रियलाइजेशन के खर्चे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आप उसको टू बैंक लगाते हैं लाइबिलिटी समझ करके, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां नीचे लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000, सॉरी 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस है। क्रेडिटर वर टू बी पेड 5% कम करके क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर का पेमेंट लगाइए। देखिए क्रेडिटर का पेमेंट, ये क्रेडिटर यहाँ पे कई लाइबिलिटीज हैं जो गिवन है, इसको आप पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले टू बैंक कितने का है क्रेडिटर सर 40,000 रुपए का, इसको अगर हम 5% कम कर देंगे तो 2,000 रुपए आपको कम करना है, तो कितना पेमेंट क्रेडिटर को करना होगा 38,000। तो ये 38,000 से पेमेंट हो गया। किस पेमेंट की बात कर रहा है ये आपका है क्रेडिटर, ठीक, समझ लीजिएगा आप। इसके बाद बेटा हम बात करें तो कह रहा है कि देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,500 फॉर द डैमेजेस। तो एक कोई क्लेम है, तो क्लेम में आपको दिखाना नहीं, मैंने बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सीधे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता फॉर द पर्पज ऑफ लाइबिलिटी। सो टू बैंक अकाउंट, ये आप अगर चाहें तो यहाँ मैं लिख दूं कि क्लेम जो आया था वो पैसा, क्लेम का पैसा 6,400 रुपए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या क्वेश्चन हमारे फिनिश हो चुके हैं या क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चंस आपके खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको लाइबिलिटीज पे ध्यान देनी है। असेट्स में देखे ध्यान से तो गुडविल की कोई बात नहीं कर रहा, बाकी किसी असेट्स की बात नहीं कर रहा, जिसकी बात किया था वो बिक गया। अगर असेट्स बेचने की बात करेगा, असेट्स से पैसा लाने की बात करेगा, तभी असेट्स से पैसा आएगा। लेकिन बेटा अगर किसी लाइबिलिटी के पेमेंट की बात नहीं करता है,
फिर भी आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। आपका असेट नहीं बिका, कोई पैसा नहीं है, हम मान लेंगे, लेकिन जो लाइबिलिटीज, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर हो चुका, प्रोविजन, ये सारी जो लाइबिलिटीज हैं, क्या इसका पेमेंट आप नहीं करेंगे? इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, असेट्स के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, बुक में एक चीजें छूटी है यहाँ पे, क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल था तो उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो एक लाइबिलिटी आपकी छूट जाएगी। बाई बिल्स पेबल भी रख दीजिए। कुछ के दिमाग में पहले आया भी होगा कि सर बिल्स पेबल नहीं रखा गया है। ठीक है, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में गिवन था, हमने ध्यान नहीं दिया। बिल्स पेबल आपका है 10,000, सॉरी हाँ 10,000, वो भी आप यहाँ पे रख दीजिए, बिल्स पेबल 10,000। अब आपको ध्यान से देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि अब आपको ध्यान से देखना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी है, सारी लाइबिलिटी का पेमेंट हो चुका है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है, ये नॉन कैश है। क्रेडिटर का पेमेंट डन है, क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है। मिसेज ए लोन नहीं हुआ है, इसका पेमेंट नहीं हुआ है। बीपी का पेमेंट नहीं हुआ है, बाकी कोई लाइबिलिटी बच नहीं रही। तो जिसके पेमेंट के बारे में बात नहीं करेगा उसका भी पेमेंट आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में बोलता है या नहीं बोलता है। तो आप यहां पे लगाएंगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। ये वो लाइबिलिटी है, ये देखिए ये लाइबिलिटी, इसकी बात मैं मैं मिसेज ए के लोन की बात कर रहा हूं और किसकी बात कर रहा हूं, बीपी की। तो चलिए बैंक अकाउंट क्या क्या करना है आपको। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू लाइबिलिटीज इज नॉट गिवन। सपोज दैट अगर मैं बात करूं तो क्रेडिटर के तो पेमेंट की बात किया है इसने, इसके बाद ए के लोन की पेमेंट की बात ना तो किया है, ना तो वो बीपी के पेमेंट की बात किया है। ठीक है, थर्ड लाइबिलिटी पेमेंट है, यू हैव टू पे। थर्ड लाइबिलिटी पेमेंट यू हैव टू पे का मतलब क्या है कि जो थर्ड लाइबिलिटीज होती है, एक्चुअली स्टूडेंट किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट की बात करता है, किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट की बात नहीं करता। वैसे किसी असेट्स का पेमेंट आने की तो बात करता है, लेकिन किसी असेट्स के बिकने की बात नहीं करता। जैसे यहाँ पे गुडविल का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बाकी ऐसी भी असेट्स हो सकती है जिसका कोई वैल्यू ना है, पर असेट्स का वैल्यू नहीं आएगा, असेट्स का पैसा नहीं आएगा, तो इसको आप मान लीजिएगा। लेकिन लाइबिलिटीज का पैसा नहीं पे करना है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइबिलिटी विच आर नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, सपोज दैट मिस्टर ए के लोन की बात नहीं, सॉरी ए की वाइफ के लोन की बात नहीं किया है, और अगर हम देखें तो बीपी के लोन की बात, बीपी के पेमेंट की बात नहीं किया है, तो इस केस में आपको पेमेंट करना ही होगा, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिल्स पेबल का पेमेंट आपको पूरा 10,000 करना होगा, और लाइबिलिटीज जो मिसेज ए की है, मिसेज एज लोन, ये आपको करना होगा पूरा 16,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो 26,000 का ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी थी जो आपको पेमेंट करना ही करना है, आप इससे जो है बच नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं आपको कि द लाइबिलिटी for the payment of that liability, if this is not given in your question, you have to pay the full amount of those liability। अगर किसी liabilities के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पेमेंट पूरा करना होगा और खोज करके करना होगा कि कहीं कोई लाइबिलिटी बच तो नहीं रही है। अगर हम बात करें और तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप टोटल कर दीजिए बेटा। टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा 2,71,400, 2,71,400। इसके बाद सॉरी 2,51,400 आप कर लीजिएगा, 2,51,400 रुपये आएगा। जब आप इसका टोटल करेंगे ये टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,96,000। 251,400 में से 196 ये माइनस करेंगे तो 55,400 आपका आ जाएगा। अब ये सर प्रॉफिट होगा या लॉस? बिकॉज योर डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। अगर आपका डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है तो डेबिट वाला पैसा ज्यादा बच रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो यहां लिखेंगे आप बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये इस तरीके से कर देंगे। तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी एंड सी कितना आ रहा है बेटा? सर 55,400 रुपये हमारा लॉस हो गया है। इसको टोटल कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा आपको 2,51,400, ठीक है। 55,400 से कर देंगे। चूंकि ये ए और बी सी का रेशियो क्या था, ए बी सी का क्या रेशियो था, 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4। इसमें अगर आप इस 55,400 के लॉस को डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 27,700, यह आपका हो जाएगा 13,850 और ये भी आपका हो जाएगा 13,850। आप इसको जो है कर लीजिएगा, कोई
दिक्कत की बात नहीं है, आप रेशियो में डिवाइड करेंगे 55,400 को तो इतना ही आएगा। तो सर ये लायबिलिटीज की तो बात हो चुकी है। स्टूडेंट, दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक तो थर्ड पार्टी पेमेंट होता है जिसका पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। चूंकि यहाँ पे मिस्टर ए के भी लोन की बात किया था, एक मिसेज ए का लोन जो कि थर्ड पार्टी पेमेंट था, इसका पेमेंट पहले बनेगा। पार्टनर का लोन आएगा तो पार्टनर के लोन का पेमेंट इस पेमेंट के बाद बनेगा, ठीक है। तो इस पेमेंट के बाद इसका पेमेंट करिए तुरंत। ए का लोन क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो आप ए का लोन अकाउंट बना करके बाई बैलेंस बीडी रख देंगे। बाई बैलेंस बीडी कितना गिवन है 20,000, तो 20,000 इसका पूरा पेमेंट कर देंगे टू बैंक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ सोचना भी नहीं आपको, टू बैंक फुल पेमेंट आप कर देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि बेटा कभी भी इस तरीके का पेमेंट और किसी लायबिलिटीज के लिए नहीं बनेगा। ये अलग से जो सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, ये जो अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन होगा वो पार्टनर्स के लोन के लिए ही ओपन होगा, किसी और के लोन के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। थर्ड पार्टी लोन, मिस्टर ए का लोन, किसी भाई भतीजे का लोन, तो वो आप यहां से पेमेंट कर देंगे। बट द पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स लोन दैट विल फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो है आप स्टार्ट करिए। तो पार्टनर्स कैपिटल की रिगार्डिंग सबसे पहले हम क्या रखते हैं, बैलेंसेस रखते हैं। कौन सा बैलेंस, इनका ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है, तो रखिए बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बुक में कैपिटल गिवन, वही कैपिटल आपको रखना है। लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल गिवन है वो ए का है 40,000, बी का है 20,000 और सी का है 20,000, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप उसी के ऊपर देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। आपको पता है कि सर सारी लायबिलिटीज का तो ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है, तो रख दीजिए यहाँ पे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्वेश्चन में गिवन है 20,000 का, कितना गिवन है 20,000 का, और आपको किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है 2:1:1 में। मतलब अगर आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10,000, 5,000 और 5,000, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है जो। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में बाई लॉस, देखो रियलाइजेशन अकाउंट को देखो ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट में बाई पार्टनर्स कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, देखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये मैं ब्रैकेट में दिखा भी देता हूं कि लॉस का पैसा है, और वही आप रख देंगे 27,700 रुपए, 13,850 और 13,850। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रख दिया गया। वही जैसे रिवैल्यूएशन का आप ट्रांसफर करते थे वैसे ही रियलाइजेशन का भी आपने ट्रांसफर कर दिया। और देखिए ध्यान से, कहीं इसमें पार्टनर्स का कैपिटल का नाम नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। नहीं बेटा, ध्यान देना होगा आपको कि यहां पे अभी एक पार्टनर का कैपिटल है, किसका, ए का। ए टू ओवर फर्नीचर, ए ने फर्नीचर ले लिया था 20% कम करके, तो अगर ए ने फर्नीचर 20% कम करके ले लिया है तो रियलाइजेशन वाले में बाई एस कैपिटल, तो ए के कैपिटल में नाउ अगेन टू रियलाइजेशन कितना 16,000, और ब्रैकेट में आप दिखा भी देंगे किस वजह से ऐसा हुआ, चूंकि उसने क्या ले लिया था, फर्नीचर ले लिया था, ठीक है। तो ये भी आप कर देंगे। इसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप टोटल कर दीजिए 50,000, 25,000 और लास्ट आपका होगा 25,000, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, अभी तक के क्वेश्चन में आप क्या करते थे, अभी तक के क्वेश्चन में आप करते थे कि जब भी आप क्रेडिट माइनस डेबिट करते थे तो आप टू बैलेंस सीडी रखते थे, या टू लोन अकाउंट करते थे डेथ या डिजीज पार्टनर के कंडीशन में। या अभी यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है, ना तो पार्टनर का बैलेंस रखना, कुछ भी नहीं करना है। अगर चूंकि फर्म डिसॉल्व होने जा रही है तो डिसॉल्व होने की कंडीशन में किसी का 1 रुपया रखना नहीं है, जिसका जो बैलेंस बचेगा वो अपना ले करके जाएगा। तो सीधे सीधे आपको टू बैंक यूज करना, जो कि एकदम नया कंसेप्ट है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे पेमेंट होगा सीधे, किसी का बैलेंस नहीं रखा जाएगा, और पेमेंट के लिए यूज होगा टू बैंक अकाउंट। 50,000 में से आप ये माइनस कर देंगे तो ये आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 43,700, और इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा आपका 6,300 रुपये, इसका पेमेंट बनेगा। उसके 25,000 में से 13,850 माइनस कर देंगे तो 11,150 इसका, और 11,150 रुपये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पेमेंट हो जाएगा। आप एग्री हैं इस बात से? तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं बेटा।
हो गया सबका फाइनल पेमेंट, किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई आपका रिलेटिव नहीं है। फर्म्स हैव कैश दैट्स व्हाई ही पेड टू द पार्टनर 6300 फॉर ए, बी को 11150 रुपए और सी को 11150 रुपए। लेकिन क्वेश्चन आपका तभी सही माना जाएगा जब आपका बैंक का दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं, और जो कि बहुत ही इजी कंसेप्ट है, जो कि आपने 11th में भी बैंक अकाउंट बनाया था, लेजर बनाया था बैंक का। चलिए ध्यान से बनाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा सावधानी हटी तो जान लो कि दुर्घटना घटी, आपके बैंक अकाउंट टैली नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बुक में गिवन है क्वेश्चंस में, दैट वाज 10,000। सो 10,000 यहां रखेंगे आप। बैंक आपका असेट्स होता है, तो असेट्स आप रखेंगे टू बैलेंस बीडी 10,000, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट। बैंक आपका असेट्स होता है और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये चीजें आप कई बार जानते हैं। रखने के बाद टू बैलेंस बीडी 10,000। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां पे बैंक होगा वहां वहां की ट्रीटमेंट यहां पे इफेक्ट डालेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का रूल होता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, लेकिन अगर उसमें बैंक का नाम आएगा तो बैंक उसको डेबिट या क्रेडिट में इफेक्ट डालेगा। देखो पहले डेबिट देखो, रियलाइजेशन में कहां कहां बैंक है, टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक, ठीक है। तो ये पेमेंट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक अकाउंट में अगर हम चाहें तो इधर रिसीप्ट उधर पेमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे आपने कैश बुक देखा था। तो रियलाइजेशन में है टू बैंक टू बैंक टू बैंक, तो क्रेडिटर का पेमेंट, क्लेम का पेमेंट और इस तरीके से पेमेंट। तो आप यहां रखेंगे बाई, देखो किसका किसका पेमेंट, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन वाले में टू बैंक, तो बैंक वाले में बाई रियलाइजेशन। एक बार 3,000 रुपए ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का है, दूसरी बार रियलाइजेशन अकाउंट 38,000 ये किसका है, ये 38,000 क्रेडिटर का है। पेमेंट क्रेडिट साइड में जाता है, आपको पता होना चाहिए। तीसरी बार क्लेम का पैसा, फिर रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन कितना था 6,400 रुपए, ये आपके क्लेम का पैसा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्लेम का पैसा है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो बीपी और ए के लोन की बात हुई थी, फिर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपके बीपी और लोन का देखा जाए तो पूरा पूरा 26,000 रुपए था, जिसमें बीपी भी था और लोन भी था। यहां हम लिखते जा रहे हैं बगल, कोई लिखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा कि रियलाइजेशन अकाउंट में जो टू बैंक है, ये बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन एंड बाय रियलाइजेशन, ठीक है, ये कर लेंगे तो आपका पूरा पेमेंट वहां पे रख देंगे। इसके बाद अब असेट्स की बात करिए। असेट्स में देखिए इस साइड कितने बार बैंक है, यहाँ पे देखिए ये 87,000 से है, यहाँ पे 25,000 से है। तो रियलाइजेशन में बाई बैंक, तो बैंक वाले में टू रियलाइजेशन, फिर से लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिक्स्ड असेट्स कितने में बिका था 32,000 में, और स्टॉक कितने में था 55,000 में। तो रियलाइजेशन में कितना हो गया 87,000। अगर आप कहें तो यहाँ मैं लिख दूं कि सर ये जो पेमेंट आया था वो एफए मतलब फिक्स्ड असेट्स का था प्लस स्टॉक का था। ये आपको अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे बाहर आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फिक्स्ड असेट्स एंड स्टॉक रख दिया 87,000। इसके बाद ये 25,000 किस चीज़ का था, आपको पता है कि डेटर में 5,000 के जो डेटर थे उनको बैड डेट ट्रीट किया गया था, तो 25,000 आपको रखेंगे डेटर के लिए। नाउ अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। इसको मैं बगल दिखा दे रहा हूँ, किसका पैसा है ये डेटर का पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करिए ए के लोन की। यहाँ पे और कोई कहीं कोई बैंक नहीं, आप ध्यान से देखें तो कोई भी बैंक यहाँ पे और नहीं है। एज लोन की बात करिए, ए के लोन में कहीं बैंक है, सभी अकाउंट को आपको चेक करना है कहाँ पे लोन है वो आपको देखना है। ए के लोन में टू बैंक है, तो बैंक वाले में बाई जस्ट अपोजिट बाई एज लोन अकाउंट कितना पेमेंट बना था, बाई एज लोन अकाउंट 20,000, कितना 20,000, ठीक है, बाई एज लोन अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक है, तो बैंक वाले में बाई पार्टनर्स कैपिटल मतलब बाई एज कैपिटल
बाई बी's कैपिटल बाई सी's कैपिटल अकाउंट। कितना? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 6,300, 11,150 और 11,150 रुपए। तो ये इतनी चीजें आप जो है आपको रखनी होंगी, ठीक है, उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आपको ऐसा तो है नहीं कहीं पे और बैंक चीजें छूट रही, यहाँ की चीजें आपने सारी कलेक्ट कर ली हैं, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसीविंग हो। इस साइड में बात करें तो एक बार 10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, 87,000 रुपये रियलाइजेशन के पेमेंट से आया था और 25,000 रुपये आपके डेटर का पेमेंट से आया था। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से पेमेंट आया। पेमेंट के तौर पर आपने किस किस चीज का पेमेंट किया? रेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया, क्रेडिटर का पेमेंट किया, क्लेम का पेमेंट किया, बीपी और लोन का पेमेंट किया, इसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया और आफ्टर दैट यू आर पेइंग कैपिटल, जो भी कैपिटल का बैलेंस था उसको पेमेंट किया, ठीक है। इसके बाद आप बेटा टोटल कर लेंगे। टोटल बैंक आप देखेंगे तो हो जाएगा, देख लीजिए इसको कितना आ जाएगा बेटा, 1,22,000। देखिए ये आपका हो जाएगा 1,12,000 रुपये, 10 ये 1,22,000 से इधर और 1,22,000 रुपए से इधर आपका जो है वो टोटल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी 122,000 इन द डेबिट साइड एंड 122,000 इन द क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि जो है सर अभी नया था तो थोड़ा सा आपको शायद टफ लगा हो, पर इतना टफ भी नहीं। आप एक बार वीडियो को फिर से रिकैप करके देखिए, रिवाइज करके देखिए तो शायद आपको जो क्लियर हो जाएगा। 90% ऑफ द ट्रीटमेंट, 90% ऑफ द एडजस्टमेंट आर अरेस्टेड हियर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप 90% चीजों को जान चुके हैं, चाहे वो अलग से पेमेंट करने की बात हो, चाहे वो सिंगल पेमेंट की बात हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो पेमेंट करने की बात हो, चाहे वो पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करने की बात हो और बाद में बैंक अकाउंट को टैली कराने की बात हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।